अपने घर में अपने ही घर का मालिक बैठा है, फिर किस तरीके के संघर्ष वो फेस करेगा व्यक्ति, थोड़ा सा उसको डिटेल में समझो। जीवन में कोई भी चीज इतनी आसानी से उसको नहीं मिलेगी। हर चीज के लिए उसको इतनी मेहनत करनी पड़ेगी। जैसे आपने कहा कि मंगल अपने घर में बैठा है, तो क्योंकि आज मंगल पे ही लोग थोड़ा सा सही से समझ पाएंगे कि लग्न में ही आके बैठ जाते, तो उनके अपने फैमिली जैसे पिता के साथ संबंध किस तरीके रहे। देखो जी, यहाँ पर ना सूर्य उच्च का है, तो मंगल अगर पहले घर में है तो सूर्य यहाँ पर अगर उच्च का है तो ऐसे व्यक्ति को अपने पिता का सुख। तो दीपक सर, आपके अकॉर्डिंग हमारा देश कब तरक्की करेगा? संविधान में ऐसे कौन से चेंजेस होने चाहिए जिससे हमारा देश तरक्की की ओर और बढ़ता चले? ये आपने ना मेरे ऐसे प्रश्न को पूछ लिया जो मैं ना अभी हार्डली हफ्ते भर पहले मैं ये सोच रहा था। हमारे देश का सबसे बड़ा जो मंदिर है वो है पार्लियामेंट। हर देश का पार्लियामेंट होगा। आपने देखा कि ब्रिटेन का पार्लियामेंट, वहाँ के जो मेंबर्स हैं, लाल किताब के अनुसार जैसे आपने वर्षफल निकाला, उसके अकॉर्डिंग आने वाले साल में मोदी जी फिर से प्रधानमंत्री बनेंगे या नहीं? नहीं, एज फैक्टर की बात करें तो ये आप भी जानते हैं और बड़े बड़े राजनीतिक विशेषज्ञ भी जानते हैं। अब सोचने की बात है कि मंगल पहले घर का दांत से क्या लेना देना। पहले घर का दांत से लेना देना यह है कि मंगल के मसनूई में बुध आता है और बुध को दांत कहते हैं, इसलिए वहां कहा जाता है कि। तो हम सर एंड की तरफ हैं, हमारी ऑडियंस को कुछ मैसेज देना चाहेंगे आप? मैसेज यही देना चाहूंगा जी, अगर आपकी कुंडली में मंगल पहले घर में है तो कन्या पूजन करते रहें। अगर आपकी बहन है। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक और नए एपिसोड में। मैं हूं आपकी होस्ट, आपकी दोस्त भारती। तो यह एपिसोड बेहद खास है क्योंकि हम बात करेंगे लाल किताब पर। लाल किताब में जो कुंडली देखते हैं वो काल पुरुष कुंडली के हिसाब से देखा जाता है। तो आज का एपिसोड है कि फर्स्ट हाउस में अगर कोई एक ग्रह आके बैठता है तो किस तरीके का व्यक्ति का व्यक्तित्व होता है, साथ में उसे किस तरीके का संघर्ष फेस करना पड़ता है। तो इस पर चर्चा करने के लिए और डीप में आपको समझाने के लिए भी हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं लाल किताब वाले सिल गुरु। आप डाल लीजिए, गूगल कर लीजिए, यूट्यूब कर लीजिए, फेसबुक पे जाइए, सिल गुरु आप डालेंगे बहुत इजीली मिल जाएंगे। दीपक गुप्ता सर, स्वागत करते हैं, वेट नहीं कराते। राधे राधे सर। राधे राधे जी, राधे राधे। कैसे हैं आप सर? बहुत बढ़िया जी। और कैसा रहा आपका? काफी लोग पसंद कर रहे हैं आपको, यूट्यूब, इंस्टा एंड फेसबुक सबको। देखो जी, मेरा तो ये शुरू से मानना हुआ है, अगर आप अपनी ईमानदारी का 100% किसी को देते हैं जी, तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन का नियम है कि कई गुना आशीर्वाद के रूप में, फॉलोअर्स के रूप में आपको वापस मिलेगा। बिल्कुल। तो आज का एपिसोड थोड़ा सा कहीं ना कहीं आप जब भी लेके आते हैं, मैंने पॉडकास्ट, मेरे कई सारे पॉडकास्ट आपके साथ किए, आप ना हर एक व्यक्ति को कुछ ना कुछ समझाना चाहते हैं उसकी कुंडली के अकॉर्डिंग। तो जो लाल किताब में कालपुरुष की कुंडली होती है, उसके पहले हाउस में अगर कोई आके ग्रह बैठता है तो क्या उस व्यक्ति का संघर्ष किस तरीके का होता है, कैसा उसका आत्मबल होता है सर? देखो जी, लाल किताब चलती है काल पुरुष के हिसाब से जी। अब काल पुरुष की कुंडली का मतलब है कि कुंडली के पहले घर में 1 नंबर है जी। और कुंडली का जो पहला घर है उसका जो 1 नंबर है उसको मेष राशि कहते हैं जी। तो मैं अगर बात करूं तो कुंडली के पहले घर में अगर मंगल बैठ जाए तो व्यक्ति को अपने जीवन में हर चीज इतनी आसानी से नहीं मिलती, संघर्ष करना पड़ता है अगर मंगल बैठ जाता है। मंगल बैठ जाए, जबकि काल पुरुष के कुंडली के अनुसार उसका खुद का घर है और उस घर का मालिक भी वही है। अब सोचो, एक तो जमीन मेरी, ऊपर से उस जमीन का मालिक मैं, और ऊपर से मैं खुद बैठा हूं, उसके बाद भी मुझे अपनी जिंदगी में जद्दोजहद करनी पड़ेगी। जैसे आपने बताया कि मंगल आके बैठ जाता है, बाकी ग्रहों के साथ तो नहीं, पर आज मंगल पे ही चर्चा करने वाले हैं। अपने घर में अपने ही घर का मालिक बैठा है, फिर किस तरीके के संघर्ष वो फेस करेगा व्यक्ति, थोड़ा सा उसको डिटेल में समझो। जीवन में कोई भी चीज इतनी आसानी से उसको नहीं मिलेगी। हर चीज के लिए उसको इतनी मेहनत करनी पड़ेगी, जैसे कि कुएं से 1 बाल्टी पानी भरकर लाना भी उसके लिए किसी जंग से कम नहीं है। गृहस्थी, व्यापार, रिलेशन इतनी आसानी से ये व्यक्ति चाहते हुए भी नहीं निभा सकता। ऐसा होता है कि नहीं, मैं अपने घर में कंफर्टेबल हूं, मगर मैं कंफर्टेबल किसके लिए हूं? अपने लिए हूं। बिल्कुल। तो अपने लिए तो ठीक है जी, मगर जहां तक बात दूसरों की आती है, समाज की आती है, गृहस्थी की आती है, तो वहां पर इस व्यक्ति को जंग के रूप में
मेहनत बहुत करनी पड़ेगी, बहुत मेहनत करनी पड़ती। तो सर जैसे अगर आपने बताया, पर कोई एग्जाम्पल के तौर में जानना चाहते हैं कि ऐसे व्यक्ति, क्योंकि लोग ना समझ नहीं पाते इस चीज को, जैसे आप हमेशा ना बड़े डिटेल में समझाते हैं, पर कोई ऐसा व्यक्ति है जिन्हें हर कोई जानता हो, उसके फर्स्ट हाउस में मंगल आके बैठा हो, लगातार संघर्ष करते जा रहे हैं, जंग लड़ते ही चले जा रहे हैं। देखो जी, मेरा मैक्सिमम जितने भी मेरे पॉडकास्ट रहे हैं, मैं अधिकतर हर पॉडकास्ट में मोदी जी का जिक्र जरूर करता हूं जी। तो अगर आज मैं फिर बात करूं कुंडली के पहले घर में जी। मंगल, तो मोदी जी का पहले घर में मंगल है। ठीक है। इस व्यक्ति को जीवन में हर चीज मिल तो जाएगी, मगर इतनी आसानी से नहीं मिलेगी, जंग लड़नी पड़ेगी। एक बाल्टी पानी भरकर लाना किसी जंग से कम नहीं है। बिल्कुल। जैसे कि हम सारे जानते हैं कि उनकी लाइफ में स्ट्रगल, जैसे कि हमने खुद उनके भाषणों के माध्यम से सुना, या हमने कहीं ना कहीं से वो ज्ञान जो हमें देखा, पढ़ा, तो उसमें यही एक चीज नजर आती है कि संघर्ष तो व्यक्ति को करना पड़ा। बिल्कुल। जबकि देखा जाए तो उनका खुद मंगल पहले घर में है। और अगर मैं वैदिक की बात करूं तो उनकी राशि भी वृश्चिक है। ओके। वृश्चिक लगन है, तो वृश्चिक लगन का मालिक भी मंगल है। अब सोचो, एक तो काल पुरुष के हिसाब से मंगल अपने घर में, ऊपर से वैदिक के हिसाब से वृश्चिक राशि का स्वामी मंगल भी अपने घर में, मगर इसके बावजूद भी व्यक्ति को तकलीफ का सामना करना पड़ रहा है, व्यक्ति को जद्दोजहद करनी पड़ रही है, जंग लड़नी पड़ रही है। तो कहीं ना कहीं अपने घर में बैठा हुआ शेर इतना कंफर्टेबल नहीं है जितना हम सोचते हैं या जितना हम उसको समझने की कोशिश करते हैं। जी। जैसे आपने कहा कि मंगल अपने घर में बैठा है, तो क्योंकि आज मंगल पे ही लोग थोड़ा सा सही से समझ पाएंगे कि लग्न में ही आके बैठ जाते, तो उनके अपने फैमिली जैसे पिता के साथ संबंध किस तरीके रहे? देखो जी, यहां पर ना सूर्य उच्च का है जी। तो मंगल अगर पहले घर में है तो सूर्य यहां पर अगर उच्च का है, तो ऐसे व्यक्ति को अपने पिता का सुख मिलता नहीं है। मंगल और सूर्य एक साथ बैठ जाते तो नहीं, इस घर का जो उच्च का ग्रह है वो सूर्य है। ओके। तो मंगल अगर पहले घर में, तो ऐसे व्यक्ति को अपने पिता का सुख नहीं इतनी आसानी से मिलता नहीं है। और मजे की बात देखिए, इस व्यक्ति के जीवन में तरक्की आएगी। किसके जीवन में? उस व्यक्ति के जीवन में जिसकी कुंडली के पहले घर में मंगल है, उस व्यक्ति के जीवन में तरक्की आएगी पिता से दूर होने के बाद। अगर ये व्यक्ति अपने पिता को 28 साल की उम्र से पहले छोड़ दे, क्योंकि मंगल का खुद का घर है और मंगल की जो आयु है जी, जो लाल किताब में है वो 28 से शुरू होती है और 34 तक चलती है। तो मंगल एक वाले को अपने पिता को 28 साल का आधा कर लो 14, तो 14 से 28 साल की उम्र में अपने पिता से दूरी बनानी है। पढ़ने जा सकता है, काम करने जा सकता है, किसी वजह से पिता ना हो दुनिया में, ये भी हो सकता है। पिता टूरिंग जॉब करता है, ये भी हो सकता है। किसी भी रीजन, अगर तरक्की है और तरक्की चाहिए और तरक्की लिखी है, तो 100% इस व्यक्ति को अपने पिता से दूर होना ही पड़ेगा, तभी जाके उसकी तभी तरक्की आएगी, अदरवाइज नहीं आएगी। जैसे आपने कहा कि अगर पहले भाव में मंगल आके बैठता है तो उसे बहुत ज्यादा संघर्ष करना पड़ता है, पर उसका आत्मबल किस तरीके का रहता है? आत्मबल बड़ा स्ट्रांग होता है जी, बहुत स्ट्रांग होता है। मगर ऐसे व्यक्ति को चाहिए अपने भाई, अपने दोस्त, अपने परिवार के बीच में अगर रहा तो इस व्यक्ति को दुनिया की कोई ताकत हिला नहीं सकती। अगर आप मोदी जी की बात करें जी, तो उनका जो सर्कल है, चाहे वो अमित शाह हो, चाहे वो अडानी हो, चाहे वो अंबानी हो, तो इनका सर्कल ना मैक्सिमम अपनी सर्कल का है, अपने दोस्तों के सर्कल का है, या अपने भाइयों के सर्कल का है, या अपनी जो यूथ है इनका, जो अपना गुट है शुरू से जो आ रहा है वही इनका सर्कल है। तो मंगल एक वाला मान लो मैं ही हूं, तो मुझे अगर तरक्की चाहिए तो मुझे क्या करना है? अपने भाइयों के साथ, अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवार के साथ अपनी जगह को मजबूत बना के रखना है। और जैसे कि हम जानते हैं कि अगर मोदी साहब गुजरात से हैं, तो गुजरात पिछले 25-30 साल से गढ़ है। क्यों गढ़ है? क्योंकि उन्होंने उस सर्कल को नहीं छोड़ा। तो मंगल एक वाले को अगर कामयाब होना है तो उस सर्कल को मैनेज करके रखना पड़ेगा, अपने साथ के लोगों को साथ में लेके चलना पड़ेगा।
ओके। तो जैसे आपने मोदी जी का जो मंगल बताया फर्स्ट हाउस में, क्या उनकी जो कामयाबी का राज है, क्या वो मंगल ही है? जब मैं मंगल को विस्तार से बात करूंगा तो आपको पता लगेगा कि उनकी कामयाबी का राज क्या है। 100% मंगल ही उनकी कामयाबी का राज है। ओके। तो सर जैसे कुछ लाइनें हैं मंगल को लेके लाल किताब में, तो हम उन्हें स्टार्ट करते हैं, उसके बारे में थोड़ा उनका अर्थ बोध करिए, लोगों को जी समझ जी में जी। आए। थमे काटती तलवार सहजोर, कितना रुके दांत 32 ना खुद बोल अपना। थमे कटती तलवार सहजोर कितना, रुके दांत 32 ना खुद बोल अपना। कहता मंगल एक वाले की जिंदगी में कोई भी चीज आसानी से नहीं आएगी। जंग लड़नी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी। अगर इस व्यक्ति के मुंह में 32 दांत हैं तो तकलीफ आ जाएगी। एक दांत निकलवाना पड़ेगा। अगर एक दांत मंगल एक वाला निकलवा दे, 31 दांत होने चाहिए, तो यह व्यक्ति दुनिया का सबसे दमदार सितारा बनेगा, सबसे टॉप लेवल पे जाएगा। अब किसी के दांत निकल गए, किसी ने निकलवा लिए और किसी के नहीं निकले। जिसके नहीं निकले वो भी डाउन है, जिसने निकलवा लिए वो टॉप है। मगर यहां पे एक बात है, जो दांत है ना जी, वो आगे के दांत पूरे होने चाहिए। आगे का दांत टूटा नहीं होना चाहिए। अगर आगे का दांत टूट गया तो तरक्की की कोई शर्त नहीं होगी। सर एक सवाल ऐसी से, अगर फर्स्ट हाउस में ही, लग्न में ही मंगल बैठा है, या दृष्टि संबंध से भी ये प्रॉब्लम? केवल लगन में मंगल बैठा है, बैठने से। हाँ। दृष्टि वाले थोड़ा सा फोकस नहीं, दृष्टि पहले घर पे आ नहीं सकती क्योंकि पहला घर है, इसलिए तो वहीं पे मंगल बैठा है। तो दांत एक कम होना चाहिए, 32 नहीं होने चाहिए। सर एक और लाइन है इसमें है, राज ताल्लुक जिस्म हो उम्दा, काम शनि नफा देता हो, वक्त गुजरते पाप शनि का, वजीर जंगी राजा होता हो। कहते हैं राज ताल्लुक मतलब सरकारी फायदा। जिस्म हो उम्दा, कहता मंगल एक वाला अगर तंदुरुस्त है, हाँ। हट्टा कट्टा है, तो राज ताल्लुक होगा, सरकारी फायदा होगा। अब मोदी जी का शरीर जानते हैं, हट्टे कट्टे हैं, बिल्कुल। जिस्म उम्दा है तो राज ताल्लुक। तो ऐसे व्यक्ति को सरकारी महकमे में जाना चाहिए। अब बहुत से लोग सोचेंगे कि भाई सरकारी में कैसे जाएं, तो आज सरकारी नौकरी नहीं है, इसकी जगह आप निजी क्षेत्र में, प्राइवेट क्षेत्र में, मल्टीनेशनल कंपनी में अपनी किस्मत आजमा सकते हैं। सरकारी नौकरी है क्या, पहले तो ये समझना है जी। जिस नौकरी के अंतर्गत आपको बेसिक HRA, कन्वेंस, टेलीफोन अलाउंस, मेडिकल फैसिलिटी ये मिलती है, वही सरकारी है। तो आज ये सारी चीजें हमें प्राइवेट में भी मिलने लगी। राज ताल्लुक जिस्म हो उम्दा, तो मतलब शरीर से अगर हट्टा कट्टा है तो इस व्यक्ति को सरकारी फायदा मिलेगा। काम शनि नफा देता हो, तो मतलब मंगल एक वाले को शनि का काम नफा देगा। अच्छा, जैसे राजनीति, हाँ, राजनीति, प्रॉपर्टी, बिल्डर, और सबसे बड़ी बात है शनि की तरह चालाक। अगर शनि की तरह चालाक है मंगल एक वाला, तब तो ये कामयाब होगा। अब कोई है ही भोंदू, जो है डल, जो है डिप्रेस का मरीज, जो कुछ करना ही नहीं चाहता, पता लगा बंदा परचून की दुकान चला रहा है जी। तो शनि का काम करना है। वक्त गुजरते पाप शनि का। कौन सा वक्त? पाप शनि। पाप मतलब राहु केतु, शनि मतलब शनि। तो कहता है वक्त गुजरते पाप शनि का, वजीर जंगी राजा हो। तो कहता है शनि की जो उम्र है, शनि की उम्र है 36, तो मंगल एक वाले की जिंदगी में बाहर आएगी 36 साल की उम्र के बाद। और पाप शनि का मतलब पाप की उम्र निकल जाए। पाप की उम्र का मतलब है व्यक्ति को 48 के बाद, क्योंकि राहु की उम्र क्या है 42 से 48, तो 48 की उम्र के बाद। तो कहने का मतलब है मंगल एक वाले को तरक्की का मिल रही है। पहला पड़ाव आएगा 28 साल, दूसरा आएगा 36 साल, तीसरा आएगा 42 साल, चौथा आएगा 48 साल, पांचवा आएगा 51 साल। तो मंगल एक वाले के जीवन में पहली जो तरक्की आएगी 28, फिर आएगी 36, फिर आएगी 42, फिर आएगी 51। अब अगर मोदी साहब की कुंडली की बात करें तो उनको सीएम कब बने? 52 साल की आयु में जी। तो पाप शनि का निकल गया। वजीर जंगी राजा हो, जो एक वजीर था अब वो राजा बन गया। बिल्कुल।
तो हमें इंतजार करना पड़ेगा, मेरा या मेरे भाई का या आपका या किसी मेरे जानकार वाले जो हमारे दर्शक है उनका भी क्या है, अगर वो 29 साल की उम्र का है तो उसको इंतजार तो करना पड़ेगा। बिल्कुल, पाप की उम्र तो निकालनी ही पड़ेगी, उसके बाद ही सक्सेस। उसके बाद ही सक्सेस है। सर एक है, ससुराल भाई घर अपने तारे, पत्थर पानी में तैरता हो, खून कीमत ना विस्टा देवे, पुतला बंदी का बनता। कहता है ससुराल भाई घर अपने तारे, मंगल एक वाला अपनी ससुराल को अपने भाइयों को भी तार देता है। अच्छा, इसके भाई तरक्की करेंगे। अब कब करेंगे? वही पाप की उम्र निकलने के बाद। पत्थर पानी में तैरता हो, तो पानी में पत्थर को तैराना इतना आसान नहीं है। इसलिए मंगल एक वाले के जिंदगी में जो जंग होती है बहुत ज्यादा होती है। खून कीमत ना निष्ठा देवे, पुतला बदी का बनता जो। कहता है जिस दिन ये व्यक्ति दुनिया में सबसे बुरा काम करेगा, उस दिन ये व्यक्ति दुनिया में राज करेगा। मतलब सबसे बुरा काम, सबसे बुरा काम, किसी को मारना, डराना, धमकाना, अपने फायदे के लिए। जिस दिन ये व्यक्ति बदी का पुतला बन जाएगा, खतरनाक बन जाएगा, उसी दिन इस व्यक्ति की किस्मत चमक जाएगी। मतलब तो ये तो एक तरीके से नेगेटिव है। नेगेटिव है बहुत हाँ, ज्यादा। तो तलवार चलानी है तो तलवार में धार होनी चाहिए ना जी। राजा बनना है तो इतना आसान थोड़ी है। तो तलवार चलाओगे तभी बनेगी बात। दो मंदिर खाली, बहन नसीबे बढ़ती हो, चंद रवि दो बारह साथी, उम्र पिता पर भारी हो। बुध तीजे दो मंदिर खाली। कहता मंगल एक के समय बुध कुंडली के तीसरे घर में हो और दूसरा घर खाली हो, तो बहन नसीबे बनती हो। तो जब तक इस व्यक्ति की बहन नहीं होगी, इसकी तरक्की नहीं होगी। तो बहन होना बहुत जरूरी। बहन कब? जब बुध तीसरे घर में हो और कुंडली का दूसरा घर खाली हो। बहन हो जाए, बेटी हो जाए, तो इस व्यक्ति की तरक्की हो जाएगी। चंद्र रवि दो 12 साथी, उम्र पिता पर भारी हो। चंद्र मतलब चंद्रमा, रवि मतलब सूर्य, दो 12 साथी। या तो चंद्रमा सूर्य दूसरे और 12वें घर में हो, या मंगल के साथ बैठ जाए। उम्र पिता पर भारी हो, तो कहता है कुंडली वाले की पिता की उम्र पूरी नहीं है, कम होगी। अब अगर मैं फिर मोदी साहब की कुंडली की बात करूं, तो उनकी कुंडली में दूसरे 12वें घर में ना तो सूर्य है ना चंद्रमा है जी। मगर चंद्रमा पहले घर में बैठा हुआ है। चंद्र रवि 2-12 या साथी, 2-12 में सूर्य चंद्र हो या सूर्य चंद्रमा पहले घर में हो, तो उम्र पिता पर भारी हो। तो मोदी साहब का चंद्रमा पहले घर में मंगल के साथ, उनके पिता की उम्र लंबी नहीं रहेगी। तो इसका मतलब है कि उनके पिता का सुख कुंडली वाले को नहीं मिलेगा, या कुंडली वाले को अपने पिता से दूर होने के बाद तरक्की मिलेगी। तो कुंडली परफेक्ट बोलती है जी, बिल्कुल। और लाल किताब भी उसी प्रकार से परफेक्ट बोलती है। तो अगर जैसे चाहे सूर्य हो या चंद्रमा हो, दोनों में से कोई भी एक हो, 2 में या 12 में या पहले घर में, तो उस व्यक्ति को अपने पिता का सुख नहीं मिलता। अगर पिता का सुख चाहिए तो मेरा एक सजेशन है, आप उपाय भी कह सकते हैं, आप अपने पिता से दूर हो जाओ, चाहे जॉब के लिए चाहे पढ़ने के लिए। इससे तो अच्छा नहीं कि पिता दुनिया से जाए, उससे अच्छा दूर आप ही दूर हो जाओ। बिल्कुल सिंपल है। चंद्र रवि बुध पापी साथी, 7 चक्कर से बैठा हो, नेकी करे वह दुनिया इतनी मौत पराई लेता हो। कहता है चंद्र रवि बुध पापी साथी। अगर मंगल के साथ में पहले घर में चंद्रमा बैठ जाए, बुध बैठ जाए या पापी बैठ जाए, अगर ये व्यक्ति नेकी करेगा, दुनिया के साथ नेकी करेगा, मौत पराई लेता हो, मतलब कि आ बैल मुझे मार वाली कहानी बन जाएगी। मुसीबतें पालेगा, बैठे बिठाए मुसीबतें पालने वाला व्यक्ति। अब जैसे कि मोदी साहब का चंद्रमा मंगल पहले घर में, चंद्रमा साथ बैठा हुआ है, तो क्या ना आ बैल मुझे मार, कि कोई मैटर नहीं है, उस मैटर में अपनी टांग अड़ा के उसको अपने लिए मुसीबत खड़ी कर लेना। बिल्कुल। तो मतलब मौत पराई पालना है कि किसी की मुसीबत अपने गले डाल ली। अब जैसे कि आज के समय में बात करें, अमेरिका की मुसीबत गले डाल ली, फिर धीरे धीरे चाइना की मुसीबत गले आ जाएगी, फिर धीरे धीरे रूस की मुसीबत गले आ जाएगी। ये नहीं कि वो कर रहे हैं, अब उनका प्लेनेट ऐसा है। अब अगर यही प्लेनेट मेरा होता
तो आज पता लगा मैं अपने भाई की मुसीबत ले रहा हूं, उसकी प्रॉब्लम मैंने पाल ली, फिर पता लगा मैंने आपकी प्रॉब्लम पाल ली, फिर पता लगा मैंने अपने पड़ोसी की प्रॉब्लम पाल ली। ये कुंडली का चार्ट है। हम मोदी जी का जिक्र इसलिए कर रहे हैं कि हमें उनकी कुंडली पता है। अगर हम मोदी जी का नाम ना होता, किसी नरेश मित्तल का नाम होता तो मैं नरेश मित्तल कह के बात करता, अभिषेक बंसल का नाम होता तो मैं अभिषेक बंसल कह के बात करता। मगर हमें ये समझना है, हम कोई भी ग्रह, कोई भी कुंडली तब समझते हैं जब किसी जानकार ऐसे व्यक्ति की कुंडली हो जो हमारे रूल के अकॉर्डिंग फिट बैठ रही हो, तो हमें लगता है कि यार दिस इज द थंब रूल, ये रूल है। सर, मंगल बदी पर जिस दम पर आता, दमदार सितारा चढ़ता हो, मर्द आयु न वेशक घटाता, दौलत बुरा ही होता हो। मंगल बदी पर जिस दम आता, जिस दिन मंगल एक वाला व्यक्ति अपनी तलवार चलाने पर आएगा, जिस दिन मंगल एक वाला व्यक्ति दुनिया को अपने घुटने पे टिकाने पर आएगा जी, दमदार सितारा चढ़ता हो, जिस दिन ये व्यक्ति अपने हाथ में तलवार लेके दुनिया को डराना शुरू करेगा, दमदार सितारा चढ़ता हो, ये व्यक्ति पूरे दुनिया में छा जाएगा, पूरे वर्ल्ड में छा जाएगा, अपने हर जगह छा जाएगा। सपोज करो एक बंदा मंगल एक वाला व्यक्ति को ये, जो कि किसी मल्टीनेशनल कंपनी में काम करता है, उसने 2-4 लोगों की नौकरी खा ली जी। अब क्या होगा, उस कंपनी के बाकी एम्प्लॉय उससे डरने लगेंगे। तो उसने क्या काम करा, उसने बदी का सरदार बन गया, थोड़ा बुरा आदमी बन गया। तो बुरा आदमी बन गया किस लिए, दमदार सितारा बन गया। अब उस कंपनी के बाकी लोग उससे डरने लगे। तो मतलब मंगल एक वाले को अगर जिंदगी में कामयाब बनना है तो उसे क्या चाहिए, उसे चाहिए तलवार अपने हाथ में रखनी पड़ेगी, दुनिया को चलाने की ताकत होनी चाहिए, तभी मंगल एक वाला कामयाब होगा। वरना कोई मंगल एक लाया और वो दुनिया से चला गया, जिंदगी में कुछ नहीं कर पाया, तो काम करने के लिए अब मंगल को खुद एक तलवार कहते हैं जी। मंगल अपने घर में बैठा है तो तलवार तो इसके हाथ में होनी चाहिए। बिल्कुल। तो सर, जैसे अब लोगों ने समझा कि लाल किताब की कुछ लाइनों का ये संदर्भ निकला, कहीं ना कहीं मोदी जी की कुंडली के साथ मैच भी कर रहा है, पर लोगों को थोड़ा आसान चीजें समझ में आती हैं। जो मंगल लेके बैठे हुए हैं फर्स्ट हाउस में काल पुरुष की कुंडली के अकॉर्डिंग, उसे थोड़ा सा आप वर्णन कर दीजिए जिससे लोग और अच्छे से समझ पाए। चलो, मैं एक इस तरह से बात करता हूं जैसे कि मैं अपनी क्लास में किसी को मंगल एक के बारे में समझा रहा हूं। जी, जी, जी। और जो आज मेरी जो क्लास होने वाली है 18 तारीख को, आज शाम को मेरी जो क्लास है उसमें पहला चैप्टर शुरुआती मंगल एक से है। ओके। कहते हैं दोस्तों, अगर आप सीखने के पर्पज से हैं और अपनी कुंडली को जानना चाहते हैं तो आपको ना अपनी कुंडली अपने सामने रखनी पड़ेगी और ये भूल जाओ कि आप हैं, आप ये भूल जाओ कि आप एक डॉक्टर है और सामने किसी व्यक्ति की कुंडली आई है, हमें उसको कैसे एनालिस करना है। कहते हैं कुंडली का जो पहला घर है, काल पुरुष की कुंडली में मेष राशि बनती है और मेष राशि का स्वामी है मंगल। पहली बात तो मंगल एक वाले का कोई भाई होना चाहिए। जितने ज्यादा भाई उतनी ज्यादा तरक्की। एक भाई तरक्की 25%, 2 भाई तरक्की 50%, 3 भाई तरक्की 45-75%, 4 भाई तरक्की 100%। तो फिर वही घूम फिर के मोदी जी की बात आती है, उनके 3 भाई 4 भाई हैं। तो अब आप पे डिपेंड करता है, अगर आप एक हैं, अकेले हैं, तो आपकी कामयाबी के पीछे आपके मम्मी पापा का पूरा हाथ है कि आपके 2-3 भाई और होने चाहिए। जस्ट ए जोक पार्ट। दूसरा, मंगल एक में है तो यहां पर ना इसको थोड़ा और डिकोड करते हैं। मंगल के जो मसनूई हैं वो आते हैं सूर्य और बुध। तो कहता है बुध एक में है, हम पढ़ के चलेंगे, मान के चलेंगे, तो कहता है मंगल एक वाले के जीवन में तोहमत जरूर लगती है। अगर बुध इसी के साथ बैठ जाए तो उसके अंदर ही बुध है, मंगल के अंदर ही है बुध, जो हमें दिख नहीं रहा। तो मंगल एक वाले के जीवन में तोहमत जरूर लगेगी। कब लगेगी? मंगल की उम्र से पहले। 28 साल की उम्र से पहले इस व्यक्ति पर दुनिया उठाएगी उंगली। परिवार वाले उठा सकते हैं, कोई आरोप लग सकता है। दूसरी बात, मंगल एक में है, अगर कुंडली का 7वां घर खाली है तो कहता है ऐसे व्यक्ति की जो जिंदगी है ना वो चलेगी नहीं, गृहस्थी चलेगी नहीं। मगर चलेगी कब? जब इसकी शादी 28 साल की उम्र के बाद होगी, और अगर 28 साल की उम्र से पहले इसकी शादी हो गई तो नहीं चलेगी।
तलाक हो जाना, सेपरेट हो जाना, अलग रहना, अलग अलग कंट्री में रहना, ये सारी कंडीशन होंगी। तो मोदी साहब की शादी कब हुई? 28 साल की उम्र से पहले, इसलिए वो तलाक हो गया। नहीं, सेपरेशन है, सेपरेशन। दूसरा, मंगल एक के समय हमें यह भी समझना पड़ेगा, ऐसे व्यक्ति को गृहस्थी अगर चलानी है तो अपनी जुबान को कंट्रोल करके चलना है। क्यों करके चलना है? क्योंकि मंगल के मसनूई में बुध है जी। तो बुध को कहते हैं दांत, मंगल को कहते हैं जोश। ऐसे व्यक्ति को अपनी गृहस्थी में अपने दांत नहीं गाड़ने चाहिए। मतलब कि अपनी जुबान जितनी मीठी रखेगा उतना व्यक्ति कामयाब रहेगा। तीसरी बात आती है, अगर मंगल कुंडली के पहले घर में, तो दोस्तों आपको ये देखना है कि मंगल के साथ में उसके मित्र ग्रह होने चाहिए लगन में। सूर्य बैठ जाए, चंद्रमा बैठ जाए, बृहस्पति बैठ जाए। अगर सूर्य चंद्रमा बैठ गया तो ऐसे व्यक्ति को अपने पिता का सुख नहीं मिलता। पिता से दूर होते ही तरक्की बन जाएगी। अब अगर मंगल एक में, तो कहते हैं कि कुंडली का पहला घर चलता है खाना नंबर 11 के हिसाब से, क्योंकि कुंडली का खाना नंबर 11 पहले घर में बैठे हुए ग्रह की टांगे। अब अगर मंगल एक में है तो 11वें घर में उसका मित्र होना चाहिए। सूर्य बैठ जाए, चंद्र बैठ जाए, बृहस्पति बैठ जाए, तो कहता है 11वें घर में जो भी ग्रह बैठेगा जी, उस ग्रह की उम्र निकलने के बाद इसके व्यक्ति के जीवन में तरक्की आएगी। अब मोदी साहब की कुंडली में मंगल एक के समय सूर्य बैठा है 11वें घर में, तो तरक्की तो पक्की है, तरक्की तो 100% है। अब उनका केतु भी बैठा है साथ में 11वें घर में, तो केतु की उम्र निकलनी चाहिए। हो सकता है आपका बुध बैठा हो तो बुध की उम्र निकलनी चाहिए। हो सकता है आपका शनि बैठा हो तो शनि की उम्र निकलनी चाहिए। हो सकता है आपका राहु बैठा हो तो राहु की उम्र निकलनी चाहिए। कहने का मतलब है मंगल एक के समय 11वें घर में जो भी ग्रह बैठेगा उस ग्रह की उम्र निकलने के बाद ही जीवन में तरक्की आएगी। दूसरी बात, कहता है मंगल एक में है तो पहले घर के ग्रह की आंखें कहां हैं? तो लाल किताब के हिसाब से पहले घर के ग्रह की आंखें हैं कुंडली का खाना नंबर 8। अब अगर 8वां घर खाली है तब तो तरक्की आराम से मिल जाएगी। और अगर 8वें घर में मंगल का शत्रु हुआ, जैसे कि बुध हुआ, जैसे कि शनि हो, राहु हो, केतु हो, तो कहता है इस व्यक्ति की जिंदगी में जो ग्राफ चलेगा बड़ा ही उतार चढ़ाव वाला ग्राफ चलेगा, बहुत ही उतार चढ़ाव वाला ग्राफ चलेगा। मंगल एक में हमें ये ध्यान रखना है, इसके मसनूई में बुध है तो हर कीमत पे इस व्यक्ति की बहन या बेटी या भतीजी होनी चाहिए। बहन, बेटी या भतीजी होगी तो ही मंगल एक वाला जिंदगी में कामयाब होगा, वरना कोई ताकत नहीं है कि मंगल एक वाले को कामयाब बना दे। हम जब लाइन की बात कर रहे थे तो वहां पे दांत का जिक्र आया था जी। अब सोचने की बात है कि मंगल पहले घर का दांत से क्या लेना देना है? पहले घर का दांत से लेना देना यह है कि मंगल के मसनूई में बुध आता है और बुध को दांत कहते हैं, इसलिए वहां कहा जाता है कि ऐसे व्यक्ति के 32 दांत नहीं होने चाहिए, एक आधा दांत निकल जाए तो ही इस व्यक्ति की जिंदगी में तरक्की आएगी। अब बात आती है ना शादी की, क्योंकि जब लगन में राजा बैठा है तो प्रजा तो होनी चाहिए। तो मंगल एक वाला व्यक्ति अगर सांवला है, काला है, तो 100 में से 1000% इसकी तरक्की कोई नहीं रोक सकता। और अगर ये गोरा होगा तो तब्दीली होगी, तरक्की नहीं होगी। अब जैसे मोदी साहब का जो रंग ना फेयर होता जा रहा है, फेयर, हाँ। तो मैं तो मशवरा यही दूंगा वो अपने फेयर को रोक लें, वापस अपने पुराने पैटर्न पे आ जाएं। हाँ। मैं कहता हूं मुसीबतों से निकलना शुरू कर देंगे। बाकी हर प्लैनेट की अपनी एक एज है और हर कुंडली की भी अपनी एक एज है। अब हर आदमी की भी अपनी एक एज है जी। मंगल एक वाला व्यक्ति केवल एक ही वजह से मार खाता है, जिस दिन ये व्यक्ति दुर्वचन बोलने लगा, गलत भाषा बोलने लगा, बद्दुआ देने लगा, इस व्यक्ति का सर्कल 0 हो जाएगा। धीरे धीरे इसका ग्राफ नीचा होता जाएगा। तो मंगल एक अपने ही घर में बैठा राजा किसी काम का नहीं। मंगल एक में अगर है आपका तो आपको क्या चाहिए? अपने सर्कल को अपने साथ रखो।
अपने दोस्तों को अपने साथ रखो, अपने भाइयों को अपने साथ रखो, अपने सर्कल के बीच में रहेगा तो कोई इसको हरा नहीं सकता, कोई इसको झुका नहीं सकता, कोई इसको तोड़ नहीं सकता। तो मंगल एक में जीवन में तरक्की चाहिए, साल में एक बार कन्या पूजन जरूर करें। क्यों करना है? क्योंकि यहां पर फिर मंगल के मसनूई में बुध आता है। तो बुध लगन में आ गया, तो जब तक ये व्यक्ति कन्या पूजन नहीं करेगा तब तक इस व्यक्ति की जिंदगी में बाहर आ ही नहीं सकती। जैसे आपने सर बोला कि इनके स्टार्टिंग में जैसे आपने बोला था कि मंगल के अगर भाई नहीं है इस व्यक्ति के तो उसकी तरक्की नहीं है, तो उसके लिए कोई रेमेडी होती है? नहीं, देखो कुदरत ने पहली बात तो भाई क्यों नहीं दिया? आजकल लोग कहाँ करते नहीं करते नहीं है, वो एक अपनी जगह। लेकिन अगर कुदरत ने उसको तरक्की देनी होती तो भाई तो देता। मैंने ये तो बोला ही नहीं कि छोटा भाई या बड़ा भाई, ऐसा तो बोला नहीं। चलो भाई नहीं है तो बहन होनी चाहिए, बेटी होनी चाहिए। पता लगा बहन भी नहीं है, अब आप क्या करोगे? पता लगा बंदे की शादी नहीं हुई, अब बेटी भी नहीं है। अब तरक्की का कोई तो एक पैरामीटर चाहिए ना जी। बिल्कुल। या तो भाई हो, कुछ तो रेमेडी होती होगी ना सर? नहीं, रेमेडी नहीं होती है। लाल किताब में समस्या का समाधान है, ख्वाहिश का समाधान नहीं है। कि हमने वीडियो देखी जी, मेरा मंगल एक है, मेरा भाई भी नहीं है, मेरी बहन भी नहीं है, मेरी बेटी भी नहीं है, और उसके बाद अगर आप वीडियो देख के परेशान है तो उसका मतलब समाधान भी नहीं है। अगर उसके बाद भी आपकी तरक्की है तो हो सकता है कि मैं 100 में से एक कुंडली पे काम नहीं कर पाया। अगर आप देख रहे हैं और आपको वो चीज मिल रही है कि भाई नहीं है, बहन नहीं है, बेटी नहीं है और मैं परेशान हूं, इसका मतलब समाधान तो वही है जो आपने सुना। फिर एक समाधान मैंने बता दिया, कन्या पूजन। अब हमारे दिमाग में क्या है कि हम नवरात्रों में कन्या पूजन करते हैं। हम कन्या पूजन नहीं करते, हम नवरात्रों में घास काटते हैं। खाना बनाया, 7 कन्याएं बुलाई, उन्हें खिलाया, पैर छुए और पैर 10 रुपए दिए, एक फ्रूटी पकड़ाई, एक टिफिन पकड़ाया और दे दिया। कन्या पूजन का मतलब होता है कि थाली में पैर रख के उनके पैर धो, उनके पैर में आलता लगाओ, उस पानी को आप अपने सर पे डालो, उसको कन्या पूजन करते हैं। मगर लेकिन ये सब अगर हम करने लगे, हमने इतना दूर निकल आए हैं अपने धर्म से, हमें ये करते हुए ऐसा लगता है कि शायद मैं ढोंग कर रहा हूं। पैर छूना है, हम पैर छूते मगर कन्या के अंगूठे पे हाथ नहीं लगाते पैर के। जबकि सही मायने में पैर छूने का तात्पर्य है दोनों पैर के अंगूठों पे हाथ लगाना। दूसरा, अब कन्या बैठी है, हम क्या करते हैं? घुटने ही पकड़ लेते हैं। क्यों? कहते ना कि जिसका पेट वही सेठ। अब आ गया बीच में पेट, अब झुके तो कैसे झुके? तो पेट की वजह से भी हम कभी कभी नहीं छूते। तो कन्या पूजन का प्रॉपर तरीका यही है। और कन्या पूजन में आप जब तक कन्याओं को खोए की बर्फी नहीं खिलाएंगे, कन्या पूजन नहीं माना जाए। उसमें खोए की बर्फी होनी चाहिए। खोए की बर्फी, पूरी सब्जी, पूरी छोले, हलवा, ये तो है। जब तक कन्या को चंद्र का साथ नहीं मिलेगा, क्योंकि चंद्रमा मां, कन्या बुध, जैसे चंद्र बुध मिलेगा मां बेटी, और उसके बाद तरक्की। जितना लगाव बेटी का अपनी मां के साथ होता है, बाप के साथ भी होता है, ऐसा नहीं है, मगर लेकिन 98% केस में मैं कहूं तो लड़की का अपनी मां के साथ ज्यादा अटैचमेंट होता है। तो कन्याओं को खोए की बर्फी खिलाएंगे तो हम कामयाब बनेंगे। हमने जैसे कि पिछले 12 साल में तो देखा ही है, मोदी साहब ने नवरात्रों में कन्याओं के पैर धोए, है ना जी। तो अब तरक्की का पैरामीटर आपके सामने है। 12 साल पहले मैंने देखा नहीं, 12 साल से पहले जो जिन्होंने देखा होगा वो जानते होंगे कि तरक्की आपके हाथ में है। बिल्कुल। आप अपने ग्रह को किस तरीके से ले रहे हैं, वो ये आपका पार्ट है। एक डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब कर सकता है, राइट, मेडिसिन लिख सकता है जी। मेडिसिन खाना नहीं खाना, मेडिसिन नहीं मिलना, ये आपकी प्रॉब्लम है, ये डॉक्टर की प्रॉब्लम नहीं है। ये है जैसे मंगल फर्स्ट हाउस में लेके बैठा है, उस व्यक्ति का नेचर कैसा होता है? वो गुस्से वाला होता है? अगर ये व्यक्ति तलवार के दम पे दुनिया चलानी जानता है तब तो ये बनेगा राजा। और अगर ये व्यक्ति केवल मिठास बोलता है तो कुछ नहीं कर पाएगा। क्योंकि जिस दिन मंगलवती का सरदार बनेगा, दुनिया का दमदार सितारा बनेगा। तो आपको दमदार सितारा बनना है
तो तलवार की नोक पे दुनिया को चलाने की ताकत आपके अंदर होनी चाहिए। ओके। लेकिन एक और मैं बता दूं, मंगल एक वाले को अगर कोई मात दे सकता है, कोई हरा सकता है, कोई झुका सकता है, तो वो वह व्यक्ति है जिसकी कुंडली में सूर्य शनि कहीं भी मिल रहा होगा। एक साथ हो दोनों? एक साथ होगा, एक ही घर में, एक ही घर में सूर्य और शनि, या सूर्य शनि मिल जाए दृष्टि से। जैसे अमित शाह की कुंडली में मिलता है, योगी आदित्यनाथ जी की कुंडली में सूर्य शनि 10वें घर में इकट्ठा बैठा है। अच्छा, तभी मोदी जी का इन लोगों के साथ? नहीं, मैं ये नहीं कहता, मंगल एक वाले को, नोटे मोदी जी, मंगल एक में किसी का भी है, उस व्यक्ति को अगर कोई नुकसान देगा तो वो देगा जिसकी कुंडली में सूर्य शनि इकट्ठा बैठा होगा। मतलब नुकसान दे सकते हैं? दे सकते हैं। अब ये मंगल एक वाले को सोचना है कि अपना रंग फेयर करना है या अपना कॉम्प्लेक्शन डार्क करना है। मोदी जी का आने वाला फ्यूचर कैसा है सर? देखो जी, फ्यूचर की अगर बात करें, मैं जैसे कह रहा हूं कि हर चीज की एक एज होती है जी। तो मैंने एक बात बोली, जिस दिन ये व्यक्ति दुर्वचन बोलना शुरू कर देगा, गलत भाषा में बात करनी शुरू कर देगा, उसी दिन से इसका डाउनफॉल शुरू हो जाएगा। लेकिन एक व्यक्ति हिमालय पे चढ़ गया जी। और प्लेन में आना है तो डाउनफॉल तो शुरू हो गया। अब प्लेन में आने में टाइम लगेगा। अब वो टाइम 1 साल का भी हो सकता है, 2 साल का भी हो सकता है। तो कहने का मतलब है कि हमें खासतौर से अगर मैं मोदी जी की बात करूं तो 2026 एंड आते आते प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, क्योंकि उनका सूर्य इस साल, अगर जो लाल किताब जानते हैं उन्होंने अगर वर्षफल तैयार किया होगा तो उनका सूर्य इस साल 10वें घर में बैठा हुआ है। तो सूर्य 10 में एक बात कही गई है, ऐसा व्यक्ति राजा होते हुए भी अपनी नौकरी की भीख मांग रहा होगा। मतलब कि अगर ये व्यक्ति जितना ज्यादा दुनिया के सामने अपने दुख को बयान करेगा उतना ज्यादा परेशान होगा। तो यहां पर अपने दुखों का राज अपने ही दिल में रखना है, अपने दुख किसी को बताने नहीं है, क्योंकि सूर्य 10वें घर में, राजा खुद अपनी कैद में कैद होता चला जाएगा। ओके। ये है मंगल एक का राज। मतलब एक तरीके का सुझाव ये है कि अपनी सारे सीक्रेट्स अपने तक ही रखना है। अपने सीक्रेट, अब देखो ना, अब कुछ चीजें हैं और जब आदमी जिस लेवल पे आता है तो उसको उस हिसाब से मैनेज करना पड़ता है। हर चीज छुपाई नहीं जाती और हर चीज बताई नहीं जाती। लाल किताब के अनुसार जैसे आपने वर्षफल निकाला, उसके अकॉर्डिंग आने वाले साल में मोदी जी फिर से प्रधानमंत्री बनेंगे या नहीं? नहीं, एज फैक्टर की बात करें तो ये आप भी जानते हैं और बड़े बड़े राजनीतिक विशेषज्ञ भी जानते हैं कि वो पॉसिबल तो नहीं है, क्योंकि 24 के बाद अगर हम जाएंगे तो सीधा 29 है, तो अभी तो 2025 है, 4 साल बाकी हैं। 4 साल में शरीर है, हेल्थ है, वेल्थ है, और भी सर्कमस्टांसिस होते हैं, वो तो तभी का वर्षफल बताया जाएगा। लेकिन ये है कि अगर इनका कोई भी एक पिलर मतलब जो इनका गुट है मतलब जो दोस्तों का सर्कल है, एक भी पिलर अगर टूटा तो मंगल एक वाले की जमीन और आसमान दोनों जमीन पे आ जाएंगे। तो जब तक आदमी अपने सर्कल के साथ है तब तक इसको दुनिया की कोई ताकत तो हिला सकती नहीं है। जैसे मंगल एक वाले की शादी आपने 28 से पहले बताई है, 28 के बाद उसकी शादी कैसी चलती है? वैसे मंगल एक वाले की शादी चलती नहीं है, क्योंकि अगर ये कामयाब है, सीईओ लेवल पे है, वीपी लेवल पे है, तो जुबान तो फिर तलवार तो लेनी पड़ेगी ना। बिल्कुल। और तलवार तो गृहस्थी में चलेगी नहीं, चलती नहीं है। फिर भी अगर बचानी है तो 28 के बाद करेगा तो फिर कह सकते हैं गृहस्थी जलेगी मगर फिर भी चलेगी। तो दीपक सर, आपके अकॉर्डिंग हमारा देश कब तरक्की करेगा? संविधान में ऐसे कौन से चेंजेस होने चाहिए जिससे हमारा देश तरक्की की ओर और बढ़ता चला जाए? ये आपने ना मेरे ऐसे प्रश्न को पूछ लिया जो मैं ना अभी हार्डली हफ्ते भर पहले मैं ये सोच रहा था जी। हमारे देश का सबसे बड़ा जो मंदिर है वो है पार्लियामेंट। हर देश का पार्लियामेंट होगा। आपने देखा कि ब्रिटेन का पार्लियामेंट, वहां के जो मेंबर्स हैं वो एक ड्रेस कोड में आते हैं, टाई में आते हैं, ब्लेजर में आते हैं। यूएस का पार्लियामेंट है, कनाडा का पार्लियामेंट है, रूस का पार्लियामेंट है, चाइना का पार्लियामेंट, इनके एक ड्रेस कोड है। मतलब एक लगता है कि एजुकेटेड है। या हमारी किसी कंपनी का जीएम है, हमारी किसी कंपनी का सीएम है, सीईओ है, हमारी किसी कंपनी का पीएम, वो क्या कहते हैं, वीपी है, उसकी एक ड्रेस है। वो टाई के बिना, ब्लेजर के बिना नहीं जाता। कभी देखा आपने हमारी कंपनी के अंदर कोई हमारा कंपनी का ब्रांच मैनेजर जो कुर्ते पजामे में आ गया हो, गले में मफलर डाल के आ गया हो? आप हमारे देश की संसद को देखो ना,
पार्लियामेंट में ब्लोअर चल रहा है, हम कुर्ते पजामे में गले में मफलर डाल के बैठे हैं। क्या बेवकूफ है, किसे बना रहे हो आप? जब हम कंफर्टेबल जोन में तो हमारी भाषा कैसी होगी? अगर हम डिसेंट होंगे, हम टाई लगाए होंगे, हम ब्लेजर पहने होंगे, तो हमारी मर्यादा सीमित हो जाएगी ना जी। बिल्कुल बिल्कुल। लोग हमें सुनेंगे, और हम कुर्ते पजामे, मतलब हम, हमारे देश की राजनीति कहां जा रही है? देश की राजनीति कुर्ते पजामे तक सीमित रह गई है। हम जब किसी एक अच्छी गेट टुगेदर में जाते हैं, वहां पे हमारे देश के सारे नेता टिप टॉप, मतलब टाई शाई बेल्ट वेल्ट कोट वोट सब पहन के, लेकिन जब मंदिर में जा रहे हैं तो वहां पे कुर्ते पजामे में, धोती में, गले में मफलर, सर पे टोपा। अरे अब जहां बैठे वहां पे तो ऑलरेडी हीटर चल रहे हैं जी। वहां तो पक्षी क्या, मक्खी अंदर नहीं आ सकती, हवा कहां से आएगी? तो मेरा ये मानना है, बल्कि मैं तो हमने देश के सर्वोच्च प्रधान सेना नायक को बोलना चाहूंगा कि ड्रेस कोड डिसाइड कर दे। सत्ता पक्ष के लिए ब्लैक ब्लेजर और विपक्ष के लिए ब्लू ब्लेजर। हमें ब्लेजर से पता लगेगा कि अब हमें यही नहीं पता लगता, मान लो भीड़ बाहर जा रही है, सबने कुर्ते पजामे पहन रखे हैं, हमें यही नहीं पता लगता कि पीछे से ये सत्ता पक्ष का आदमी बाइकआउट कर रहा है या विपक्ष का आदमी कर रहा है। तो ड्रेस कोड होनी चाहिए। ड्रेस कोड होने से ना एक सभ्यता, अब क्या कुर्ता पजामा उसी पे, कोट पैंट उसी पर अच्छा लगेगा जो एजुकेटेड होगा। तो कम से कम एक क्राइटेरिया होना चाहिए। बिल्कुल। विदाउट क्राइटेरिया होगा हम यूएस, कनाडन, चाइना, रशिया का मुकाबला नहीं कर सकते। हम बेशक अपने देश के संविधान को टॉप पे रखना चाहते हैं, तो उसके लिए हम उस संविधान की मर्यादा को, अब देखिए ना, चाहे आप बाबा साहब अम्बेडकर को देख लो, कभी आपने बिना टाई की फोटो देखी उनकी? नहीं। लाल बहादुर शास्त्री को देख लो, फूल लगे, गला बंद एकदम। जवाहरलाल नेहरू को देख लो, गला बंद एकदम। यहां पे हम बात करते हैं तो दो चार के तो गले के बटन खुले होते हैं। तो हमें कहां जा रहे हैं? हम अपने देश को कहां लेके जा रहे हैं? हमें पहले मंदिर को ठीक करना है ना। मंदिर तो ठीक है, मंदिर के अंदर जो बैठे पुजारी हैं, सॉरी, सत्ता पक्ष विपक्ष को बुरा लगे, लेकिन हकीकत तो यही है, आपकी ड्रेस और आपका एड्रेस ही आपकी पहचान बताता है। करेक्ट। कहते हैं अगर कोई व्यक्ति कितना भी, मान लो एक बंदा बहुत ही लो क्लास कैटेगरी का है, मगर लेकिन वो ग्रेटर क्लास पार्ट 2 में किराए पर रह रहा है, अगर उसकी कंपनी के किसी एम्प्लॉय ने पूछा सर आप कहां रहते हैं, वो बोलेगा जी के पार्ट 2, तो वो उससे डरेगा, क्योंकि वो एक हाई सोसाइटी में रह रहा है। लेकिन एक कंपनी का ब्रांच मैनेजर का लेवल, अगर आप उससे पूछो कहां रहते हो, अगर आप, वो बोल देगा मैं जाफराबाद रहता हूं, सीमापुरी रहता हूं, वो दूसरा बंदा उस पर हावी हो जाएगा। बिल्कुल हो जाएगा। क्यों? एक व्यक्ति की कामयाबी उसके ड्रेस और एड्रेस पर डिपेंड करती है। तो मैं यही कहना चाहूंगा सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों के लोगों को कि अपनी ड्रेस पर ध्यान दें। ड्रेस एक अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि जिस तरह मैं कनाडा पार्लियामेंट, रशिया पार्लियामेंट, ब्रिटेन पार्लियामेंट सर्च करके देख रहा हूं, तो शायद कोई हमारे देश का भी इंडियन पार्लियामेंट सर्च करके देख रहा होगा। करेक्ट। वो तो देख ही रहे होंगे, जब हम लोग सर्च कर रहे हैं तो बाकी तो वो भी कर रहे होंगे। तो अगर हम लोग भी ब्लेजर में होंगे, टाई में होंगे, तो हमारी भी एक बात बनेगी। बिल्कुल। तो ये सक्सेस की तरफ हमारा भारत चलता चला जाएगा। जाएगा, नहीं तो मैं जाऊंगा फिर, नहीं तो मैं टाई पहन के जाऊंगा। ठीक है। तो हम सर एंड की तरफ हैं, हमारी ऑडियंस को कुछ मैसेज देना चाहेंगे आप? मैसेज यही देना चाहूंगा जी, अगर आपकी कुंडली में मंगल पहले घर में है तो कन्या पूजन करते रहें। अगर आपकी बहन है तो आप उसको लाल रंग का कपड़ा, लाल रंग का सूट गिफ्ट करें, क्योंकि आपकी तरक्की में सबसे बड़ा रोल उसी का है। और अगर कोई आपका भाई है और अगर आपके अपने भाई से किसी प्रकार की नाराजगी है, तो जितना हो सके उस नाराजगी को दूर करें। दुनिया बहुत छोटी है, जिंदगी बहुत मुश्किल से मिली है, और जिंदगी का पता नहीं मेरे दोस्त कब फलसफा खत्म हो जाए। तो गिले शिकवे यहीं खत्म करके अगर हमें तरक्की करनी है, हमें 200-500 करोड़ का आदमी बनना है अपने अपने बिजनेस के सर्कमस्टांसिस के हिसाब से। मुझे 8-10 करोड़ रुपए कमाने हैं, हो सकता है आपको 50 करोड़ कमाने हो सकता है मेरे किसी छोटे भाई को 5 लाख कमाने हो। तो अगर आपका मंगल एक में है तो आप कोशिश करें अपने भाई के साथ, अपने सर्कल में, वहीं अपने परिवार के बीच में अगर रहेंगे तो आपको दुनिया से कोई भी
हरा नहीं सकता, ये मेरा वादा है। क्या बात है, थैंक यू सो मच दीपक सर, बहुत अच्छा लगा। और कहीं ना कहीं हर बार में कुछ एक नया लेके आते हैं आप, फिर लगता है कि अरे यार ये तो सच में हो रहा है लोगों के साथ में। नहीं, समझने की बात है कि जो लाल किताब के कॉन्सेप्ट हैं हाँ, वो कुंडली पर लग रहे हैं, और ऐसे व्यक्ति की कुंडली पर लग रहे हैं जिसको दुनिया जानती है। दुनिया जानती है, बिल्कुल। मैं अगर बोलूं मेरा एक दोस्त अनिल है, उसकी कुंडली में मंगल पहले घर में है, वो कंपनी का वाइस प्रेसिडेंट है, आप जानते ही नहीं उसे अनिल को। बिल्कुल। लेकिन मैं जब भी बात करता हूं, मैं किसी ऐसे शख्स की बात करता हूं जिसको दुनिया जानती है, जिसके बारे में समझती है, तब जाके काम चलता है। बिल्कुल। और जो भी ये पॉडकास्ट देख रहा है, अब आपके मन में बहुत सारे सवाल या प्रश्न होंगे मंगल को लेके, तो कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, भर भर के कमेंट करिए और सर को डीएम करिए कि आपका बाकी के और ग्रह किस तरीके से सपोर्ट कर रहे हैं, वो भी बहुत जरूरी होता है। तो प्लीज सर से जरूर कांटेक्ट करिएगा, उन्हें डीएम कर सकते हैं, उनका कांटेक्ट नंबर स्क्रीन पे शो हो रहा है, तो आप उन्हें कॉल भी कर सकते हैं, अपनी कुंडली का दिखा सकते हैं उनको। और प्लीज़ चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, फ्री ऑफ कॉस्ट है। उस चैनल पे आपको बहुत सारी ऐसी वीडियोस या एपिसोड्स आते हैं जिसमें आप बहुत कुछ अपने बारे में सीख सकते हैं, तो चैनल तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और प्लीज़ ये पॉडकास्ट जितना ज़्यादा हो जाए अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। मिलते हैं एक नए एपिसोड में, जब तक आप अपने घर में स्वस्थ रहें, मस्त रहें। राधे राधे। राधे राधे।